हाँ, तो मैं कह रहा था कि परसों जो है इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है परसों। पहला मैटर। दूसरा मैटर कि आज हम इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाएंगे। कारण क्या है कि इंट्रोडक्शन यदि हम पढ़ाते हैं आज, तो 15 अगस्त पर जो हम छोटा मोटा थोड़ा लेख लिखाना चाहते हैं भाषण के तौर पर, स्पीच के तौर पर, तो नहीं लिखा पाएंगे। ठीक है ना? तो हम आज लिखाते हैं इंडिपेंडेंस डे पर लेख, इससे भाषण के रूप में। और उसके बाद परसों छुट्टी रहेगी। परसों जो है छुट्टी रहेगी, या फिर फ्राइडे सैटरडे जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ोगे। उसके बाद सबसे अहम मुद्दा कि मंडे को तो रक्षाबंधन है ना? तो मंडे को तो आपकी छुट्टी रहेगी ही रहेगी, 100%, नो डाउट, है ना? भाई बहन के बीच अटूट प्यार का, अटूट प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। और मंगलवार को मेरी तरफ से छुट्टी रहेगी, क्योंकि ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन I will not be at my house, I will not be in my village, because I am having to go somewhere. I mean to my sister's house on the occasion of Raksha Bandhan. तो इसीलिए मंगलवार के देर रात तक या देर शाम तक मैं घर वापस आऊंगा। अब पुनः बुधवार से अपना स्कूल जो है, अपना क्लास जो है चलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो लिखिए, स्टार्ट कीजिए। इंडिपेंडेंस डे, स्टार्ट। इंडिपेंडेंस डे, फिफ्टींथ अगस्त, लिख लीजिए। कठिन वर्ड्स को मैं लिख दूंगा बोर्ड पर। मनीष आया है जी? कहां बैठा हुआ है? बढ़िया। कठिन वर्ड्स को मैं लिख दूंगा बोर्ड पर, ठीक ना? तो हमारे विद्यार्थीगण जानते हैं कि हमारे भारत देश में, लिखना मत भी, लिखने का हिंदी नहीं खाएंगे, लिखेंगे इंग्लिश में। तो सब प्रारूप बता रहा हूं, है कि नहीं? तो हमारे विद्यार्थीगण जानते हैं अच्छी तरह से कि अपने भारत देश में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, मालूम है ना? देर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंस डे, विच इज नोन एज 15th अगस्त, नहीं? एंड द सेकेंड 26 जनवरी, which is known as the Republic Day, understood? And the third 2nd October, the 2nd October, which is known as महात्मा गांधी जयंती और गांधी जयंती। तो ये 3 को राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला मैटर। सबसे अहम मुद्दा यह है कि भाषण देना कला है। भाषण देना कुछ है, कला है। यदि हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे अपने स्कूल्स में भाग लिए होंगे, पार्टिसिपेट किए होंगे, राखी डू नॉट राइट एनीथिंग, प्लीज लिसन टू मी। तो मैं कह रहा था कि यदि हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे भाग लिए होंगे, तो भाषण देना कला है। मान लो आपने याद कर लिया कि 15 अगस्त इज एन इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो डायरेक्ट आपको यहीं से नहीं बोलना है, आपको यहीं से नहीं बोलना है, पहले बोलना होता है मंच पर चढ़ करके कि माननीय या आदरणीय, परम आदरणीय, सम्माननीय, है ना, निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, मेरे प्यारे सहपाठियों इत्यादि, है ना? तो इस चीज को लिखना पहले। तो लिखो, पहले भाषण के तौर पर लिखो ऑनरेबल, स्टार्ट। ऑनरेबल, कठिन वर्ड को मैं लिख दूंगा बोर्ड पर। लुक एट द व्हाइट बोर्ड एवरीवन। ऑनरेबल द डायरेक्टर, कॉमा, डायरेक्टर में डी बड़ा कीजिएगा। ऑनरेबल द डायरेक्टर प्रिंसिपल, कॉमा दे करके, प्रिंसिपल में पी बड़ा कीजिएगा, बार बार द नहीं लगेगा। ऑनरेबल द डायरेक्टर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या लिखे हो? PAL। हमारे कितने विद्यार्थी PL ही करते हैं, प्रिंसिपल हो जाएगा ना? तो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत हो जाएगा, प्रिंसिपल में PAL लिखना कजल। ऑनरेबल द डायरेक्टर, कॉमा, प्रिंसिपल, टीचर्स, invited persons, invited persons,
कॉमा आता लिखने इनवाइटेड पर्सन्स, ऐसे इनवाइटेड persons, comma newcomers and all my dear classmates and all my dear classmates. लिखना today on the sacred occasion on 15th August I have given a chance to speak. I have given a chance to speak some words before you. ठीक है, अब चेंज करना, पहले पैराग्राफ चेंज करने के पहले सुन लो मेरी बात को। भाषण देने जाओगे ना तो पहले ही बोलना है, ठीक ना, ये बोलोगे तब आपका भाषण जो है प्रभावशाली होगा, इंप्रेसिव होगा, शानदार होगा, मार्वेलस होगा। चेंज करो पैराग्राफ, लिखो द 15th August is a red letter day in the history of India. This is a national festival of India. लिखना on 15th August 1947 our country India became free, ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट कर दो, ब्रैकेट क्या कर दोगे, इंडिपेंडेंट, so it is known as Independence Day. लॉन्ग है यह इससे लॉन्ग है नहीं, देखना on this occasion all the private and government educational institutions
and offices are closed and national flags are hoisted there. लिखना फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर दोनों अलग अलग लिखाएगा और दोनों का पहले लेटर कैपिटल होगा ना। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम में पी बड़ा और मिनिस्टर में एम बड़ा और दोनों के बीच हाइफन देना छोटा सा, ठीक है रे। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया hoists the national flag on the red fort लिखिएगा। नेशनल एंथम is sung, SUNG, is sung. National anthem is sung, comma, national sweets are distributed and our national flag is saluted. Saluted लिखना। on this occasion students put on their 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 school uniform and they participate in cultural programs इतना लिखिए पहले और रुकिए, मेरी बात को सुन लीजिएगा। जो पिछवा गए हैं वो लिख लेंगे। सुनिए, आवश्यक सूचना, बोर्ड तो भरा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो अब मैं क्या करता हूं कि पहले तुम लोग इसको नोट कर लो वर्ड मीनिंग, ठीक ना। तब वर्ड मीनिंग को अलग पन्ना में नोट करो। नहीं बात समझा? अरे रुको, पहले जिसमें लिख रहा है उसमें नोट नहीं करना है, अलग पन्ना में नोट करो।
और जो जो वर्ड नहीं आता है वही नोट करना। अब मैं सबका अर्थ बोल देता हूं, ठीक है। वर्ड मीनिंग के बाद जो है फिर मैं आपको क्या करूंगा, आगे लिखाऊंगा। नोट कीजिए वर्ड मीनिंग्स। लिखो आगे। सैल्यूटेड मत लिखना, सिर्फ सैल्यूट लिखो। डी हटा के, डी हटा के लिखना वर्ड मीनिंग में। सलामी देना क्या हो जाएगा, हाँ। पुट ऑन पहनना या धारण करना। हमने बताया पहले भी कि जिन कपड़ों को हम हमेशा पहनते हैं, रोज पहनते हैं, उनके लिए अंग्रेजी वियर होगी, WEAR होगा, ठीक है ना। और जिन कपड़ों को हम पहनते हैं अवसर विशेष पर, किसी खास अवसर पर, तो उसके लिए पुट ऑन होगा, ठीक है ना। यहां तक कि जो तुम स्कूल का ड्रेस पहनते हो, वियर नहीं करते हो, पुट ऑन करते हो। नहीं, स्कूल जाने के लिए पहनते हो जी कि हमेशा पहने रहते हो, नहीं, स्कूल के लिए होगा, पुट ऑन होगा। फिर लिखो यूनिफॉर्म मतलब वर्दी या पोशाक होता है, वर्दी लिखना, स्कूल की पोशाक। ऑनरेबल मतलब सम्माननीय, माननीय, आदरणीय। आमंत्रित लोग या आमंत्रित व्यक्तिगण, इनवाइटेड पर्सन मतलब। ये कौन है, पलका है, अच्छा ठीक है। लिखो न्यू कमर्स, आगंतुक, नवागंतुक। न्यू कमर्स, नवागंतुक मतलब होता नए आए हुए लोग, नवागंतुक। बाहर से लाइट आती है ना, तो हमें बच्चे ही दिखाई पड़ते, बच्चियां को दिखाई नहीं पड़ती जल्दी, लाइटवा रिफ्लेक्ट ना करता बाहर का, इसी वजह से। क्लासमेट्स, सहपाठी। सेकंड ओकेजन, पावन अवसर, पावन अवसर। रेड लेटर डे, याद रखने योग्य दिन, याद रखने योग्य दिन या अति महत्वपूर्ण दिन। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। प्राइवेट का मतलब होता है निजी, निजी ऐसे लिखिएगा, या गैर सरकारी, जिसको नॉन गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट की हिंदी होती है सरकारी, कौन सी होती है, चलिए या तो होगा आप लोग को। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना होता है, क्या होता है, भाग लेना। कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखते हैं स्कूल में डांस वगैरह होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, है देशभक्ति, बच्चे गीत गाते हैं, गाने गाते हैं, डांस भी करते हैं, है ना। देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साथ साथ लिखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साथ साथ लिखना, नहीं लिखना सांस्कृतिक कार्यक्रम, सॉरी सॉरी उल्टा, जुबान फिसल गई। शिक्षण संस्थान लिखना हो, शिक्षण संस्थान या शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या शिक्षण संस्थान। नेशनल फ्लैग्स का मतलब हो गया राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय। होवास्ट में ईडी हटा के लिखना, डायरेक्ट होवास्ट मतलब फहराना, होवास्ट मतलब फहराना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले या सर्वप्रथम। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगान।
नेशनल स्वीट्स मतलब राष्ट्रीय मिठाई, मालूम है ना कौन चीज है जो? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट मैंने मैंने बांट दिया, वितरित कर दिया, है ना, बांट दिया, वितरित कर दिया। अब आगे लिखिए, लास्ट लाइन क्या था, ज्यादा बोलो तो वैभव, लास्ट लाइन क्या था, बोलो ना कोई, आगे लिखिए। लिखना, चेंज कर लिखना, पैराग्राफ चेंज कर करके पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। आवर नेशनल फ्लैग हैज, आवर नेशनल फ्लैग हैज 3 colors, comma, a blue wheel, a blue wheel, and there are 24 spokes, 24 spokes in the blue wheel. लिखिएगा, all the colors, comma, the blue wheel, and even 24 spokes, 24 spokes of the blue wheel, have different importance and meanings. गर्मी काफी की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, 2-4 मिनट, उसके बाद मैं आगे लिखाऊंगा।
हो गया? नहीं चल चल है। मतलब चक्का या पहिया लिखो, चक्का या पहिया। आपको तमालिया, चक्का होता है तमालिया, देखो ना, ये मतलब यहाँ तक थी। First लिखिए, you have no time, I have to check your copy, I have to make the translation, pure translation, yes, I have no time, and you have also lack of time. जो ब्रेक मतलब अलग विभिन्न या अलग अलग इम्पोर्टेंट मतलब महत्व, मिनिट मतलब सरदार या अर्थ लिखिएगा अर्थ। सरदार के करिए मतलब है, अर्थ को प्रतीक है।